ये तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका लेक्चर नंबर 2 देख लेते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceed the difference of the squares of the other two by 60 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन की हिंट यूज करना भूल जाते हैं और हम बिना हिंट यूज किए क्वेश्चन निकालते हैं आंसर, तो भी क्वेश्चन हो जाता है, और अगर हम हिंट यूज करके निकालते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन लिखा है उसको पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और हमें यहाँ पर 3 नेचुरल नंबर लेने हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉजिटिव होते हैं। तो हमने बच्चों अपने मन से 3 नेचुरल नंबर ले लिए, एक x है, दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। और हमें यहाँ पर बताया गया कि बीच वाले का जो स्क्वायर है, तो देखो बच्चों बीच वाला क्या है, x+1, उसका जो स्क्वायर है वो बाकी 2 नेचुरल नंबर्स, एक x और दूसरा x+2, उनके डिफरेंस के स्क्वायर के। देखो बच्चों आपने उनका स्क्वायर किया और फिर उनका डिफरेंस कर दिया, तो क्या बना, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना, x² - x+2 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर किसके इक्वल हो जाता है, बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू। तो बच्चों ये डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, उससे कितना बढ़ जाता है, 60 बढ़ जाता है। तो हमने +60 कर दिया। फिर बच्चों हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सॉल्व करने पर बच्चों यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ, जब हमने उसके फैक्टर किए तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 5 और x की वैल्यू निकल करके आई -11। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर लेना है, तो नेचुरल नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू -11 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों आपके पास 3 नंबर्स हो गए, x, x+1, x+2, यानी कि 5, 5+1, 5+2, यानी 3 नंबर आपके पास क्या हो गया, 5, 6 और 7। समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चों आपकी अगर बुक देखेंगे तो बुक में क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी दिया है। दूसरा मेथड क्या है कि उन्होंने कहा है कि जो मिडिल नंबर है वो x को लेट कर लो। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है बच्चों, ये जो मैं करने जा रहा हूँ दिस इज योर ऑल्टरनेटिव मेथड। तो जब हम ऑल्टरनेटिव मेथड देखेंगे तो ये आपका ऑल्टरनेटिव है, इसको आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको दिया है कि आपको मिडिल नंबर किसको एज्यूम करना है, x को एज्यूम करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर x को मिडिल नंबर एज्यूम किया है, और x जो होगा उसके पहले नेचुरल नंबर होगा x-1, और x के आगे वाला नेचुरल नंबर होगा x+1। समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग वही स्ट्रेटेजी दोबारा यूज करेंगे कि बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो डिफरेंस ऑफ अदर टू से कितना एक्सीड कर जाता है, 60 एक्सीड कर जाता है। और बच्चों सी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपकी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, x की वैल्यू 6 आएगी और -10 आएगी। -10 नेचुरल नंबर नहीं हुआ, 6 एक नेचुरल नंबर हुआ, तो हमने नंबर ले लिया 6 और आपके 3 आंसर आ गए 5, 6 और 7। तो बच्चों इस तरह से एक ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सभी लोगों के सामने ये सॉल्यूशन फिर से स्क्रीन पे विजिबल है, सब लोग ध्यान से देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करने के लिए काफी सारे बच्चे करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9th के स्टैंडर्ड्स पे ही बेस्ड है। उसमें लिखा है 1 पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स। तो लिखा है सबसे पहले जो एक पाइप है वो टब को 3 घंटे में भर लेता है, ये ऐसा लिखा हुआ है, यानी 3 घंटे में पूरा टब भर जाता है। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 3 घंटे में अगर पूरा टब भर जाता है तो आधा टब कितने घंटे में भरेगा, 1.5 घंटे में। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसे समझिए 3 घंटे में वो पाइप अगर पूरा टब भर देता है तो इसका मतलब वो 3 घंटे में पूरा काम कर देता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो 1 घंटे में कितना करेगा बच्चों, 1 घंटे में करेगा, समझ लो इस बात को, 1 घंटे में कितना करेगा, 1/3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे समझ लो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आप लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को फुल ऑन पढ़ लीजिए और लास्ट से स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टर्न। तो बोलो बच्चों ध्यान से देखो कि अगर एक पाइप आपका x घंटा लेता है तो दूसरा पाइप क्या लेगा, x-3 घंटा लेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि 1 पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन द अदर। तो इसका मतलब अगर एक
पाइप को x घंटा लगता है तो दूसरे पाइप को कितना लगेगा, x माइनस 3 घंटा लगेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर x आवर में पहला पाइप अपने काम को पूरा कर देता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x। उसी तरीके से दूसरा पाइप x माइनस 3 आवर में पूरा का टंकी भर देता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x माइनस 3। अगर हम दोनों नल खोल देते हैं तो दोनों नल खोलने पर कितने घंटे में पूरा टब भर जाता है, 20/3 आवर्स में पूरा टब भर जाता है। तो 20/3 आवर में टब पूरा भर जाता है तो यानी कि 1 बार में कितना भरेगा, 3/20। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों 1 आवर में पहले सिस्टम के द्वारा किया गया, 1 आवर में दूसरे सिस्टम के द्वारा किया गया, यानी अगर हम दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 आवर में दोनों सिस्टम के द्वारा फुल किया गया टब कितना हो गया, 1/x प्लस 1/x माइनस 3। कितना फुल करेंगे, जो दोनों मिलकर के करते हैं, दिस इज 3/20। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी मैंने आपके सामने लिख रखी है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार ध्यान से देख लीजिए और लैंग्वेज को ध्यान से देखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब बच्चों आपकी प्रॉपर इक्वेशन बन चुकी है। जो प्रॉपर इक्वेशन बनी है इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर लीजिए और आपके पास यहाँ से x निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है, यानी आपका आंसर था x और x माइनस 3, दैट मींस 15 और 12। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया और आपके पास गिवन है कि जो इसका जो हाइपोटेनियस है वो 26 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो कह रहा है द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34। तो बच्चों ये वाली साइड और इस वाली साइड का जो सम है वो 34 है, लेकिन हमें कोई पता ही नहीं साइड कौन सी है। तो बच्चों ये और ये साइड का सम क्या है, 34 है। तो इसका मतलब एक काम कर लो, आप मैं लेट कर लो ये साइड x है तो दूसरी साइड क्या होगी, x माइनस 34। नो, ये गलत है, x प्लस 34। क्योंकि बच्चों अगर आप x है दूसरी x माइनस 34 है तो आप इनका सम चेक करके चेक करो जरा, x प्लस x माइनस 34 का सम करोगे तो 2x माइनस 34 आ रहा है, 34 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब आपने गलत किया। तो आप क्या करेंगे, अगर एक साइड x है तो दूसरी 34 माइनस x होगी। ठीक समझ में आया बच्चों, इस तरह से एज्यूम करते हैं क्योंकि अगर एक x है दूसरी 34 माइनस x है, इनका हम सम करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, इनका सम 34 आ जाएगा। समझ में आया, इस तरह से करना होता है बच्चों। तो ये वर्किंग बच्चों आप समझने की कोशिश करिएगा। ये x है तो ये कितना होगा, 34 माइनस x। अब बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, लिखिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, इसको लगा लीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज 26 का स्क्वायर, ए बी कितना है, x का स्क्वायर, BC कितना है, 34 माइनस x का स्क्वायर। तो बच्चों ये इसको सॉल्व कर लो, जैसे आप सॉल्व करोगे आपके पास x निकल आएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करना बच्चों आपका काम है, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सॉल्व करना बच्चों आपका ही काम है। 26 इंटू 26 676 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 34 का स्क्वायर करिए 1156 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 4 जाए 2 3 6 x। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156। ठीक है, तो बच्चों इसको अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, 2x स्क्वायर माइनस 68x 1156 माइनस 676, ये हुआ बच्चों 480 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन बच्चों 2 का मल्टीपल कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 2 4 जाए 2 2 जा 4 2 4 जाए 0। ये बच्चों इक्वेशन बन के आ गई। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, जैसे बच्चों आप इसको फैक्टराइज करेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से इसको फैक्टराइज कर दीजिए।
कि बच्चों तो उसको करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं कि फैक्टर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी यूज करके कर सकते हैं और धराचार फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों ने बताया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 196 आ रहा है, तो रूट क्या होता है? रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो रूट 196 किसका होता है? 14 का होता है। किसका होता है बच्चों? 14 का। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक आएगी 34 प्लस 15/14/2 और एक x की वैल्यू होगी 34 माइनस 14 अपॉन 2। 4 और 4 हो गया 8 और 1 हो गया 4 अपॉन 2। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। यहाँ से बच्चों x की दो वैल्यूज निकल के आएंगे, एक 24 निकली है 10 और एक 10 निकली है। तो बच्चों अब आप आंसर मैच करो, आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 24 और 10, ये दो आंसर बच्चों निकल करके आए। ठीक है, तो और बच्चों ये दोनों ही आंसर आपके मैच भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये साइड 10 होगी तो बच्चों चेक कर लीजिएगा अपने आप से। हाँ 10 और 24, तो यही आपके आंसर हो गए 10 और 24, क्योंकि इनका जो सम है बच्चों वो 34 है, तो इसलिए आपका ये आंसर सही है। उसको बच्चों एक बार पूरा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो है दिया है स्क्वायर। स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे दो स्क्वायर्स बना लीजिए। उससे पहले आप यहाँ पर दो स्क्वायर्स इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, दोनों स्क्वायर्स बनाने के बाद दोनों की साइड्स को देखिए, एक की साइड है x और दूसरी की साइड x प्लस 4। तो बच्चों स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर कहते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। लिखा है इन दोनों के एरिया का जो सम है वो आपके पास गिवन है 656। तो बच्चों पहले वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। और आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के जो एरिया का सम है वो किसका इक्वल है? वो इसके इक्वल है 656 के। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 656 के इक्वल गिवन है। तो बच्चों आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन से आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व बच्चों आप ही को करना है, यही था बस। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8x, तो x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 656 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्विंग आप ही को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है 656 माइनस 16 640 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 जा 4 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन आप इसको अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा निकल। ठीक है बच्चों, ओके।